नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आपने देखना शुरू कर दिया है सारांश दर्शन। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सिवान जिले के आंदर प्रखंड के ससराव गांव में, जहां पर एक मुर्गी के दाना बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजर साहब ने लोन सेंक्शन किया और इनको सहयोग किया है। जो मालिक हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। फिलहाल मैनेजर साहब से बात करते हैं। कैसा लगा सर, यहाँ पे आपने उद्घाटन किया, इनको लोन दिया आपने और आप अपने सामने सारी चीज़ों को बनते हुए देखा, और छोटी जगह पे इतना बड़ा प्लांट का लगना, ये आगे भविष्य में क्या दर्शाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा सिवान से मैं राजीव नैन हूँ। मैंने सर को दिया है 5.5 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट है। लोन 3.25 करोड़ का है। बैंक ने जिस पर्पज़ से इनको लोन दिया है, पर्पज़ तो पूरा इन्होंने अच्छी तरह से बना लिया और मैंने मशीन का भी टेस्ट कर लिया है, मशीन चल रहा है। बैंक का एक ही पर्पज़ है कि गांव में यदि मैंने ये गांव में इतना बड़ा यूनिट हुआ है तो इस इलाके में तरक्की उन्नति सब इनके माध्यम से होगा। बेरोज़गारी भी कुछ दूर करेंगे और साथ में जब ये इनकी तरक्की होगा तो लोग और आसपास कोई लोग भी जागरूक होंगे इनके जैसा काम करने के लिए। तो थोड़ा सा इनसे इनकरेजमेंट लेके और लोग भी आगे बढ़े। बैंक का एक पर्पज़ ये भी है। और ये हमारे यहाँ के बहुत पुराने कस्टमर हैं, पहले से भी इन्होंने लोन लिया है, अच्छा सा लोन चलाया है। तो जो अच्छे कस्टमर हैं उनको बैंक हमेशा सपोर्ट करती है और आगे भी करेगी। और इनको और कोई ज़रूरत होगा तो बैंक आगे भी लोन देने में इनको कोशिश करेगा कि उसमें इनको लोन दिया जाए। एक चीज़ और है कि सर, छोटे जगहों पे ऐसा यूनिट जब लगता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उस समय कॉस्ट कटिंग की बात एक होती है कि अगर दूर से कोई माल लेकर के आते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। जैसे मान के चलिए कि अगर यही चीज़ें पटना से आएंगी, जो मुर्गी का फीड है वो अगर पटना से आता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर लैंडिंग कॉस्ट जो होता है वो भी, और मार्केट में महंगे रेटों पे जाता है। तो इसमें क्या कॉस्ट कटिंग वगैरह ये सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा? क्यों नहीं, ध्यान रख। जब ये बैंक ने इनको दिया है लोन और इनका जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट में इनको जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर ये इतना बड़ा यूनिट लगाने का कोई पर्पस नहीं है। ये तो जो प्रोप्राइटर हैं वो तो सब कुछ सोच समझ के ही किए हैं और बैंक तो फुल्ली फाइनेंस नहीं करता है। जो इनका प्रोजेक्ट कोर्स 5 करोड़ से ऊपर था, बैंक 3.25 करोड़ ही दिया है। इट मीन्स 2 करोड़ तो ये अपना ये मार्केट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। कुछ ये है तो कुछ तो इनको लिक्विडिटी इनके पास है, लिक्विडिटी देखते हुए ये आगे काम करेंगे। और हमको नहीं लगता है कि ये अनसक्सेस होगा, ये हमेशा अच्छा प्रोजेक्ट होगा और भविष्य में जाके ये और ये इस इलाके में ये यूनिट कुशवाहा एगलेयर जो फर्म है ये आगे जाके बहुत अच्छा प्रोडक्शन करेगा। और कॉस्ट कटिंग इनका को जो बात है ये मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर ये भरपाई कर लेंगे। एक चीज़ और सर, रोजगार की बात आपने की, तो बिहार में रोजगार की बात तो राजनीतिक रूप से बड़े पैमाने पे की जाती है और विपक्ष के लोग भी बोलते हैं। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से युवाओं को लोन दे करके रोजगार, स्वरोजगार की बात कही जाती है नेताओं की तरफ से। तो क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवाओं को लोन दे करके उनको स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है? सरकार का बहुत सारे कार्यक्रम है जो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे लोग को अनभिज्ञ है। जो लोग जान रहे हैं उस सरकार से हर तरह का सुविधा ले रहे हैं। जैसे ये संपत कुशवाहा है, ये सरकार के जो भी योजनाएं हैं जहाँ से सब्सिडी मिलता है, इनके ये फॉर्म में भी सब्सिडी मिला है। तो ये सरकार का जो इंटरेस्ट कमीशन सर को मिलेगा, तो ये जितना भी सरकार जो होना चाहिए बेनिफिट सरकार से एटलीस्ट ये ले रहे हैं। इनके माध्यम से 10 लोग 20 लोग जानेंगे, वो भी छोटे छोटे यूनिट लेके स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि एक बार सब इतना बड़ा यूनिट होगा, कोई छोटे सा स्टार्ट करे उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है। अच्छा, संपत कुशवाहा जी तो आपके पुराने कस्टमर हैं, ऐसा आपने बताया। नए कस्टमर के लिए या नए लोगों के लिए सर की तरफ से क्या सहयोग रहा है? ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इनको लोन कर रहे हैं। हर साल हम लोग का भी टारगेट रहता है कि सरकार का जितना भी प्रोग्राम है उसमें जिस स्कीम के अंदर कुछ लोन देना है। जैसे PMAGP हुआ, PMFME हुआ और है PM मुद्रा लोन हो गया। बिजनेस में इस सब सरकार का सब्सिडी आधारित लोन है और इंटरेस्ट सबमिशन लोन है। तो जो कस्टमर जिसमें एलिजिबल है, जो हम लोग को लगता है कि सही में बिजनेस करेंगे, बैंक कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक सपोर्ट उसको करता है। जिसके जब पता चल जाता है कि लोन का पर्पस यदि लोन बिजनेस नहीं लेके ज़मीन खरीद रहा है, कहीं अन्य जगह पैसा लगा रहा है, तो वहाँ किसी बैंक को कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो पर्पस जिस कारण से लोन मिल रहा है वो आदमी कोई भी बरोबर हो, बैंक सपोर्ट करेगा ही, हर हालत में करता है, किया भी पहले, आगे भी करेगा। चाहे हम लोग कोई कस्टमर भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं, उसका सिर्फ मेरिट देखते हैं। मेरिट। ये थे बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब जिनसे हमने बात किया। अब संपत कुशवाहा जी हैं, पहले फार्म चलाया करते थे
लेयर फार्म था इनका, और उसके बाद से धीरे धीरे करके इन्होंने लक्ष्य रखा कि एक मुर्गी का जो फीड बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का, जिसमें मैनेजर साहब का सहयोग है। कैसा लग रहा है? एक फार्म चलाने का अनुभव आपको बेहतर है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा यूनिट आपने डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग का, कैसा लग रहा नहीं, है? हमारा तो अच्छा लग रहा है। पहले भी हम मेस फीड के प्लांट चलाए हैं, अच्छा। छोटा 1 टन का प्लांट चलाए हैं। अभी ये बड़ा प्लांट चला रहे हैं। बड़ा प्लांट से और तक तरक्की करेंगे हम। फिर बड़ा प्लांट चलाते चलाते आदमी इसमें भी पूरा ही हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं, जब आदमी आगे बढ़ता है तो उस समय ये देखा जाता है कि संपत कुशवाहा तो आज चलो फार्म चला करके या मेस फीड का जो आपने बताया कि वो चला करके एक बड़ा सा यूनिट आपने लगा लिया, तो लोगों को कहीं ना कहीं से प्रेरणा चाहिए होती है कि जिसको देख करके आगे बढ़ें। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके राह पे चल करके लोग भी ऐसा कर सकें? लोग तो देखा देखी तो ही करेंगे ना। जिसको आगे बढ़ के कुछ रोजी रोजगार लेना होगा, करना होगा, सबको तो सरकार नौकरी देगी नहीं। सही बात। तो कुछ लोग जो है अपना जो हुनरवान है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो रिस्क लेंगे, अपना करेंगे। कोई रोजगार करेगा, कोई रोजगार करेगा। उसके लिए बैंक मदद दे रही है। आगे बढ़ के लेने वाला को हिम्मत चाहिए कि हम आगे बढ़ के लें, आगे काम करें, उससे 10 लोगों का रोजगार भी चलेगा, आगे हमारा क्षेत्र का विकास भी होगा। अच्छा, ये इतना बड़ा आपने प्लांट जो एस्टेबल किया है, इस पूरे प्लांट में लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है? पूरे प्लांट में 50 लोग का है। 50 लोगों का कंटिन्यू चलेगा ये 50 लोगों का। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सर, हमारे जैसे देख करके और लोग भी कोई नया यूनिट लगाना चाह रहा है तो लगाए, उसमें हमारा मदद रहेगा कि सब कोई हमारे जवार के, जिला के, राज्य के लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार हम लोग को इतना मदद कर रही है कि सब्सिडी में ब्याज दे रही है। आगे बढ़ने के लिए हर बिंदु पर सरकार खड़ा है। तो हम लोग एक और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, अगर सपोज कीजिए कि ये आंध्र प्रखंड है, बड़हरिया प्रखंड के लोगों को आपका फीड अगर चाहिए तो वहाँ पे कैसे अवेलेबल है? हम तो कहीं दे सकते हैं सर, कहीं भी दे सकते हैं। कहीं दे सकते हैं। तो ये संपत होता भी है, पहले भी ऐसे ही हुआ है। अभी हम लोग को फीड आ रहा था तो हाजीपुर से आता था, बनारस से आता था, गोपालगंज से आता था। गोपालगंज में हरिओम फीड का है, उनके यहाँ से आता था। ऐसा थोड़ी है, सब जो जहाँ के ग्राहक मिलता है सर वहाँ जाता है। तो ये संपत कुशवाहा थे और इन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करके आज एक बहुत बड़ा यूनिट लगा लिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया है, जहाँ पर मुर्गी का दाना बनेगा और जिले में ही नहीं पूरे राज्य में सबको आसानी से उपलब्ध भी होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।